Hello everyone, this is our demonstration number 2.3 and part A. In this video, we are going to discuss about the what is the literals. A basic introduction about the literals, what are the literals and why we are using literals in the Java. Okay, in this video, the file name of this session is literals.java and the class name is literals. Okay, now we are going to discuss about the definition of literals. Literals are the fixed values. Okay, जो literals होती हैं ये हमारी fixed values होती हैं एंड दैट आर डायरेक्टली रिटर्न इन द कोड, जो कि हमारी कोड में डायरेक्टली रिटर्न की जाती है एंड असाइन टू द वेरिएबल्स. ओके, जो वेरिएबल्स को असाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा बाइट जो है ये डाटा टाइप है एंड बी हमारा क्या है, वेरिएबल है, यानी कि कंटेनर है जो कि होल्ड करेगा हमारी किस चीज को, वैल्यूज को या डाटा को. एंड द 15 is the data which is held by b, that means a variable. So what is the definition? The fixed value, okay, that are directly written in the code. Okay, यानी कि यहाँ पे जो हमारा कोड है बाइट b इक्वल्स टू 15, तो यहाँ पे जो 15 है ये हमारा क्या है, लिटरल है. ओके, यानी कि लिटरल, समझ में एक बात. एंड और ये क्या करता है, खुद को रिप्रेजेंट करता है. एंड दीज वैल्यूज रिप्रेजेंट्स देमसेल्फ, ये वैल्यूज जो होती है खुद को रिप्रेजेंट करती हैं, मीनिंग दे आर द एक्चुअल डाटा वैल्यूज. और ये होती है वैल्यूज, ये एक्चुअल डाटा वैल्यूज होती हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लिटरल्स होते क्या है, कि डायरेक्टली वो वैल्यू होती है, वो एक्चुअल वैल्यू होती है जो कि किसी भी वेरिएबल को क्या करते हैं, अपन असाइन करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए अगर आपके सामने अगर मैं a इक्वल्स टू क्या लिखता हूं, a इक्वल्स टू 15 लिखता हूं. ओके, तो ये जो 15 है ना, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी होगी क्या, लिटरल. ओके, समझ में एक बात. मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारा वेरिएबल होता है, मान लो कोई वेरिएबल है x और इसको हम वैल्यू देते हैं क्या, 10. ठीक है ना, जो ये हमने 10 वैल्यू दी है, यही हमारी वैल्यू क्या होगी, लिटरल होगी. अब देखिए, जैसे हमारा एक वेरिएबल ना, जैसे एक हमारा डाटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को होल्ड करता है. ओके, वैसे ही हमारा क्या, ये जो लिटरल है वो भी मल्टीपल टाइप का हो सकता है. जैसे डाटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे बूलियन हो गया, इंटीजर हो गया, वैसे ही हमारे जो लिटरल्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर हमने लिखा है x इक्वल्स टू 10, ठीक है ना, वैल्यू हमने असाइन की 10, तो जो 10 है, 10 इज अ लिटरल एंड इंटीजर वैल्यू. ओके, जैसे 10 है तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू हो जाएगा. जैसे डबल क्वोट्स के अंदर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या है, लिटरल है, और वो भी कौन से, स्ट्रिंग वैल्यू. जैसे हमारा वेरिएबल डाटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते थे, जैसे बुलियन होता था, ठीक है ना, हमारा डबल होता था, लॉन्ग होता था, इंट होता था, बाइट होता था, वैसे ही हमारे क्या लिटरल्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे. जैसे 3.4, इस पे फोकस करेंगे. जैसे ये लिख रखा है 3.4. ओके, इट इज अ लिटरल एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. ओके, आई होप यहां तक आपका बेसिक जो understanding hai what are the literals and the type of literals we will discuss in another video and another part. Okay, now we are going to discuss about the introduction. Okay, so first of all, we have to know why we are using literals. Okay, there are some aspects, there are some reasons, so that's why we are using the literals. What are the reason? Assign initial value to the variables. Okay, so first of all, why we are using the literals? तो literals क्या है, assign करते हैं initial value to the variables को. The second thing is use constant values in expressions और operations. ठीक है ना, जो ये constant value होती है उनको यूज करता है. ठीक है ना, use constant values in the expression और operations. Okay, improve readability and simplicity of the code when values are directly written. Okay, suppose that यहाँ पे आपके जैसे b है और डायरेक्ट ये लिख रखा है, तो ये रीडेबिलिटी बढ़ा रहा है हमारी इसकी. ठीक है ना, हमको रीड करने में आसानी हो रही है ये चीजें, तो रीडेबिलिटी और जो हमारी सिंप्लिसिटी होती है उसको इंक्रीज करता है. ओके, आई होप आपका जो इंट्रोडक्शन है और जो वाई हम इसको यूज क्यों करते हैं वो अभी तक क्लियर हो गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेमोन्स्ट्रेशन. ओके, एज यू नो, फर्स्ट वी हैव टू इंपोर्ट द लाइन पैकेज, देन वी आर डिफाइनिंग द क्लास, देन क्लास इज लिटरल. ओके, the class name is literals. Okay, the file is literals.java, so that the class have literals name. Okay, that is the class name. Okay, class name is literals. After that, the public static, that is the part of syntax. After that, we are initializing the value. Okay, as we know, as we say, initialize the literals. Okay, so b equals to 15, then 15 is the literal and which type, so that integer type. Okay, you can read this line. 10 is the literal. Okay, 10 is the literal and integer type value. Okay, so here is written 15, so that this is the literal on which type, integer type of literal. Okay, after that we have the sort. As we know, the byte sort, both are byte sort and long, these are the data type, this comes under the integer. Okay, but the size of these data types are different. So okay, but comes in the integer. Okay, it means that they are byte and sort holds only on integer type of value, but the size is different. Int something store and sort something store and long should something store, but the size is matter. Okay, but they are storing only integer type of value. Okay, and the sort is equals to 15.
15 is also a literal, okay, and which type? Integer type. And int I equals to 15, this is 15 in here, 15 is also a literal on which type? Integer type of. And different types के जो integer we will discuss in another video. Here is a very simple demonstration about the literal. This is the very simple demonstration, so that you are not going to confuse or in between the types of literals. In further videos we will discuss in detail, okay. This is the basic understanding about the literals. If you know the basic things, basic of the topic, you can easily relate with the complex topic, okay, so that your concept for the last time your concept will be clear, okay. This is used, as we know, this is used to print the values, to display the value in your system, okay. This is the S, okay. Now we are going to execute that program. So executing that program, as we know, we are using the command prompt, okay. So first we have to go the command prompt. This is our command prompt, okay. Now we are going to execute the file. For executing the file, first we have to write the command to execution, for the execution, that is the java c, okay. After that we have to write the file name, okay, with the extension. The file name is literals, and .java, okay. After that we will compile that, okay, there is not any error. After that we have to call the JVM, Java Virtual Machine, so that we will get the output, okay. So that Java Virtual, for calling the Java Virtual Machine, the command is Java, okay, Java, or then the file name with the extension. After that we will compile it. So there is, here you can see the 15 15 15, okay, all the values we can see. These are the values 15 15 and 15, and here we will see the values, our values is 15 15 and 15, so that there is not any error in our program, okay. The program is successfully executed. I hope you will understand very well what are the literals and why we are using literals. In further video you have some, I know you have some queries about the literals, and I am ensuring that in further videos you are very much able to explain about the literals after that, okay. Thank you so much. In further videos we will discuss about the types of literals, and also we can use the literals in the number system. As we know, we have the multiple type of number system like boolean, okay, decimal, hexadecimal, binary. In further videos we will discuss how we can write a number in the form of, how we can write the literals in the form of number system, okay. I hope आपकी जो क्लियरिटी है इसमें, जो लिटरल्स होते क्या है और उसका जो सिंपल प्रोग्राम है, वो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे।